जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए तो उसके सामने हमें किस तरीके से जाना चाहिए? अगर किसी इंसान ने हमें रिजेक्ट कर दिया है तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए या फिर व्यवहार करना चाहिए? देखिए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आप काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे थे। काफ़ी टाइम से मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर रहे थे कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सर प्लीज़ सर हेल्प करिए। सो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने अनुभव किया है, वो सारे अनुभव, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। आपके जितने भी डाउट्स थे ना, वो इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश भी करूँगा। और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है मेरे भाई, बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, क्योंकि सबसे पहले तो हम बात करते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में जिसने आपके साथ ये चीज़ किया। सबसे पहले तो उसने आपके साथ अटैचमेंट रखी, आपके साथ मीठी मीठी बातें करना पसंद करी और आपके साथ फुल टू अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर ली। और जब आपको उसकी लत लगने लग गई, जब आप उसके बिना रह नहीं सकते, जब आप उससे बहुत ही ज़्यादा अंधाधुन प्यार करने शुरू कर बैठे हो, तब उस इंसान ने आपको ये चीज़ समझा दिया है कि अब मेरे पीछे मत भागो, अब इस फ्यूचर का कुछ नहीं हो सकता। यार मेरी फैमिली नहीं मान सकती, यार मुझ में अब वैसी बात नहीं रही तुमको लेकर के, यार मैं तुम्हें उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यार मुझे अब तुमसे बात करना इतना पसंद नहीं है, या फिर आपको इग्नोर करके किसी और में इंटरेस्ट दिखा रही है। तो ऐसे इंसान को कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे इसको सही लाइन पे लाया जाए, इस बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? और वैसे भी ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब आप हद से ज़्यादा ये सब चीज़ें करने लग जाते हो। पहले तो पार्टनर आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, अच्छे तरीके से अपनी लत लगाते हैं, अपने पीछे भगाने लग जाते हैं, और जब आपको उसकी लत लगने लग जाती है, तब वो इंसान खुद ब खुद दूर भागते हैं आपसे। तब आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ हो क्यों रही है? इस चीज़ के लिए आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, उसे मनाते हो, उसके सामने हर एक पैंतरा आज़मा करके आप देख लेते हो जिससे कि वो माने। यहाँ तक कि आप उनको वो सब भी चीज़ देने लग जाते हो जो चीज़ वो डिज़र्व नहीं करते हैं। वो सब चीज़ भी आप उनके लिए करने लग जाते हो जो चीज़ करने से पहले आप 10 बार सोचो। मगर फिर भी वो इंसान मानता ही नहीं है। उसे आप कितना भी समझा लो, वो समझना ही नहीं चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या इसका सही उपाय है? कितना अच्छे तरीके से आपको फ़ॉलो करना है? इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखो, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लेना चाहोगे तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अब आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। अब बहुत लोग मुझे कहेंगे नहीं सर, हम क्यों बदले? हम तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, हम तो वैसे भी बहुत ठीक है। अरे भाई, ठीक हो तभी ना आपके साथ इतना हुआ है कुछ। आप इतने ज़्यादा अच्छे बन गए उसके लिए कि उसने आपको समझना ही नहीं चाहा। इसलिए कई बार तो ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने लग जाते हैं और उस इंसान को हम ये चीज़ जताते हैं कि हम इतने अच्छे हैं कि तुम्हारी सारी गलती, तुम्हारी सारी गलत हरकतें हम यूं ही हंसते हंसते माफ़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, है कि नहीं? अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि सर जब हम इतना अच्छे रहते हैं उसके साथ, इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं उन्हें, तो फिर उनका मन भर क्यों जाता है? सिंपल सी बात है, आप उनकी सब वो चीज़ें नहीं देख पाते जो चीज़ें वो आपके अंदर देख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि इस रिलेशनशिप को मैं चलाने वाली हूँ, फिर मैं चलाने वाला हूँ, और मुझे ये चीज़ साफ दिखता है कि मेरी पार्टनर मेरे बिना रह नहीं सकती है, और मैं अपनी पार्टनर को जैसा कहता हूँ, जैसे कहती हूँ, वैसा ही वो करती है या फिर करता है। तो इस रिलेशनशिप में राजा तो मैं हुआ, रानी तो मैं हुई, सामने वाला तो जोकर हुआ ना। और आपको वही चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो सिर्फ़ आपको जोकर समझ रहे हैं, और जोकर की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो जब तक हँसा रहा होता है तब तक हम उसके सामने रहना चाहते हैं। जब तक हमारा उसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा होता है तब तक हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर जब शो ख़त्म हो जाता है ना, तब वहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते। हम घर जाना पसंद करते हैं। और यही चीज़ रिश्ते में हो रही है। आप उसके लिए जोकर बने पड़े हो, इसीलिए वो आपके साथ थे। जब तक उनका मन था, जब तक वो खुश रहना चाहते थे, तब तक थे। अब उनका मन आपसे ऊब चुका है, अब आपसे मन उसका हट चुका है, केवल इसलिए वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं। वरना आप ही सोचिए कि आप क्यों नहीं बोल सकते ये वर्ड? क्योंकि आपको ये बात पता है ना कि अगर आपने उसे ये कहा कि यार मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और कल को मुझे अचानक से उसकी याद आ गई, या फिर मैं उसके बिना 10 मिनट भी नहीं रह पाया, फिर मैं किस मुँह के सामने उसके पास जाऊँगा? क्या मुँह लेकर जाऊँगी उसके पास कि आई एम सॉरी, मैंने मज़ाक में कहा था, या फिर मैं ज़्यादा गुस्से में थी? नहीं बोल पाओगे ना, नहीं हिम्मत होगी ना। मगर उसके अंदर ये हिम्मत कैसे आ गई? क्योंकि वो आपको जोकर समझ रहे थे। उनकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। उन्हें पता था कि मतलब
आप कभी उसको छोड़कर नहीं जा सकते। वो बड़ी सी बड़ी गलती करेंगे आपके सामने, मगर आप हँसते-हँसते माफ़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप उसके लाइफ़ में सिर्फ़ एक जोकर बन के रह चुके हो। समझ गए? देखो, मुझे पता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, मगर यकीन मानो मेरी बहन, यकीन मानो मेरा भाई, ये सच है और सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा आपको कि अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को बदलिए। और चेंज करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओ, आप हैंडसम हो जाओ, या फिर कहा जाए तो अपने चेहरे को खूबसूरत बना लो, अपनी बॉडी को चेंज कर लो। हालाँकि ये चीज़ करते हो तो वो तो आपके लिए ही बेनिफिट है, मगर मैं ये सब चीज़ें नहीं कह रहा था। चेंज करने से मेरा मतलब है आपके व्यवहार को चेंज करना पड़ेगा। जो आप उसको लेकर के इमोशन रख रहे थे ना, उस इमोशन को चेंज करना पड़ेगा। तब जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि उसने मेरे साथ गलत किया था, अब वो उसको देखो मेरा पछतावा हो रहा है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया। अगर आप अपने इमोशन पे, अपने जज़्बात को, ये सब चीज़ों को चेंज करने लग जाते हो तो। मान लीजिए अगर पार्टनर ने कहा कि यार मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखनी, तुम मेरे को मत दिखा करो यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तो ठीक है, नहीं करनी है बात, नहीं दिखानी है शक्ल, नहीं जाना है उसके पास, नहीं कन्विंस करना है उसे, नहीं समझाना है उसे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन आना चाहिए तो हमें अपने पार्टनर को समझाना पड़ता है। हम अपने पार्टनर को कन्विंस करते हैं कि यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? यार हमने तो ये एक साथ रहने की कस्में खाई थी, यार तुमने तो ये सब कहा था, तुमने तो ऐसे प्रॉमिस किए थे, और ऐसे कन्विंस करके अपने पार्टनर को हम समझा लेंगे, कह देंगे, और ऐसे हमारा पार्टनर हमसे दूर भी नहीं जाएगा। यकीन मानिए यहीं से आपकी वैल्यू गिरना चालू होती है, यहीं से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है, और यहीं से पार्टनर आपको जोकर भी समझने लग जाता है, जब आप उसको ये चीज़ दिखाते हो कि आपको उसकी ज़रूरत है। वो नीड है आपकी, और जब किसी को पता चले कि वो आपकी नीड है, और क्या गारंटी है कि वो चीज़ फिर भाव ना खाए आपके सामने। इसीलिए मैंने कहा अपने आप को चेंज करो, उसके पीछे नहीं भागो, उससे प्यार की भीख मत मांगो, उसे कन्विंस मत करो, ठीक है ना? अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि सर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो पार्टनर छोड़ के तो चला ही जाएगा। तो भाई जाने दो यार। ऐसे इंसान के सामने रहना चाहते हो जिसने आपकी कभी इज्जत नहीं करना चाहा, जिसने कभी आपकी वैल्यू नहीं करना चाहा, जिसके लिए आप एक सॉक्स बन के रह चुके हो, हैं? अच्छा, अगर आप इस बात को समझ नहीं पाए तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरी तरीके से बात किया, फिर छोड़ने की बात या कुछ भी ऐसी हरकतें की जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए हो, तो क्या उसका इतना सा भी हक नहीं बनता कि वो आपको सामने से सॉरी बोलना चाहे और उस बात को ख़त्म करना चाहे? हर बार तो आप ही सॉरी बोल रहे हो ना, हर बार तो आप ही उसे समझा रहे हो ना, मगर इस बार उसका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहे, अगर उसने इतनी बुरी तरीके से आपके साथ ट्रीट किए, ये बुरा व्यवहार किए हैं तो? मगर नहीं, आप लोग कभी सोचते ही नहीं हो इस बात को। आपने कभी उसे मौका नहीं देना चाहा इस बात को सोचने का। तो क्या आपकी इतनी सी भी वैल्यू नहीं है? क्यों नहीं है वैल्यू? क्योंकि आप ही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब हर बात को रिपीट तो नहीं कर सकता मैं, समझो। इसलिए मैंने कहा था अपने बिहेवियर को चेंज करो। और जहाँ तक बात रही इस चीज़ की कि मतलब कि उस पार्टनर ने हमें छोड़ना चाहा, छोड़ दिया भी है या फिर चली गई है, और 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उसकी मैसेज आए, तो हमें किस तरीके से उससे बात करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए बात। नहीं करना चाहिए तुरंत रिप्लाई उसे। नहीं बताओ उसे कि मतलब हाँ ठीक है, फाइनली उसका मैसेज आ गया, फाइनली उसका ये सब चीज़ आ गया, मैं बात कर लेती हूँ। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल को फ़ॉलो किया मैंने, नो कॉन्टैक्ट रूल को अच्छे तरीके से समझा मैंने, और अब उसका मैसेज आया है तो क्यों ना मैं बात कर लूँ? आफ्टर ऑल मेरा प्यार है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? भाई ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। नहीं करो मैसेज, उसे रियलाइज़ कराओ कि मुझे हर्ट हुआ है, मुझे बुरा लगा है, और बुरा लगा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी या फिर माफ़ कर दूँगा। क्योंकि अगर आसानी से माफ़ कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम भी यही होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो समझ में आपको मैं क्या कहना चाहता था? सिंपल सी बात है कि अगर उसने आपको हर्ट किया है या आपको रुलाया है, दुखी किया है, और उसके बाद अगर आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आपको रिप्लाई नहीं देनी है। तुरंत उससे बात नहीं करनी है। जब तक नहीं करनी है जब तक वो आपको ज़्यादा पागलों की तरह मैसेज, कॉल या आपसे मिलने की बात या फिर किसी न किसी बहाने के थ्रू आपसे बात करना चाहे। तब तक आपको उससे किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट रखना ही नहीं है। और जब आप उससे बात करते हो कि आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा पागल हो रहा है या ज़्यादा पागल हो रही है, मुझसे मैसेज कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है, तो आप एक कॉल पिक किए और उसके बाद उसे रियलाइज़ करवाइए कि याद करिए जब इससे पहले जब मैं आपको समझा रही थी या फिर समझा रहा था, तो क्या आप सुनना चाह रहे थे? आपको तो इतना बुरा भला कहना था, आप तो कंपेयर्स कर रहे थे मुझे, वो सारी बातें उससे रियलाइज़ करवाइए। समझ गए? और यकीन मानिए आप ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी तक आपने उसको मौका नहीं दिया ये सब चीज़ याद करने का। आप ही उसके बिना नहीं रह पा रहे, इसलिए वो आपको इतना ग्रांटेड ले रहे थे। क्योंकि भाई आजकल तो बहुत ही ज़्यादा लोग ज्ञानी बन रही है, बहुत से लोग रिलेशनशिप खराब करवा रहे हैं, और जो खास फ्रेंड होते हैं ना वो तो और खासकर रिलेशनशिप खराब करवा देते हैं।
अरे यार तू इसकी बात कर रहा है, इसका तो किसी और जगह सेटिंग चल रही है, अबे छोड़ना, इससे बेस्ट तेरे को मैं अपनी फ्रेंड दिलवाता हूँ, उससे बात कर ले। अरे बहन तू इससे सेट हुई पड़ी, अरे इससे बढ़िया तो मेरा भाई है, ये है वो है, देख कितना मस्त है, देख इससे बेटर है, इतना बढ़िया उसकी जॉब है, ऐसा कुछ कर करके रिश्ते खराब करवाते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत है जिससे वो स्ट्रांग बताते हैं अपने आप को, मगर अटैचमेंट जो होती है ना, वो कोई नहीं बदल सकता है भाई। उसी अटैचमेंट के चलते वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, उसी अटैचमेंट के चलते आपसे बात करना चाहते हैं। समझ गए? करना है चेंज तो अपने इमोशन को चेंज करो, अपने व्यवहार को चेंज करो। ये जो आप जल्दी उसके लिए टूट से जाते हो ना, जल्दी उसके लिए बेचैन से होने लग जाते हो आप, केवल इसके चलते ही पार्टनर को ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती है। इसको छोड़ देना चाहिए, इससे दूरी बनाना चाहिए, इसे रिजेक्ट करना चाहिए, इसको इस तरीके से समझाना चाहिए, और इसलिए आप रो रहे होते हो। इस चीज़ को समझ लोगे तो लाइफ बहुत आगे तक आपकी अच्छी तरीके से रहेगी। एंड इसके बाद ओह! लगता है यार वीडियो बहुत लंबी हो गई। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का अगला पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो पार्ट 2 कमेंट करिएगा भाई। न्यू ईयर आने वाला है, देखते हैं इस वीडियो पे कितने लोग प्यार दिखाते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का कोई पॉइंट हो, या फिर किसी भी तरह की टॉपिक में वीडियो बनाना हो, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी मदद मिली हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करिएगा भाई, और कुछ गलती हो गई है तो